रमज़ान शरीफ में अफ्तार पार्टीज़ के लिए, इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आज बनाऊंगी बड़े ही टेस्टी कबाब जो सिर्फ 1 पाव चिकन से ढेर सारे तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे चिकन चाइनीज़ कबाब। बनाना तो इतना आसान है कि देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी चिकन चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पतीली में मैं डालूंगी 4 से 5 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप लोग मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल में शामिल कर दें 1 टेबल स्पून भर के साबित सफ़ेद ज़ीरा, और यहाँ पर मेरे पास हैं 3 अदद हरी मिर्चें और 4 से 5 जवे लहसुन के, जिन्हें मैंने इकट्ठा ही चॉप कर लिया है, शामिल कर देंगे। अच्छा, अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च को ही चॉप करके डालना है। लहसुन को कोई कलर भी नहीं देंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए ही फ्राई करें, बस इतना ही कि लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तब आप इसमें डाल दें चिकन। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 पाव चिकन का इस्तेमाल किया है। चिकन को मैंने सादा पानी में बॉयल किया और बाद में रेशा बना लिया। चिकन डालेंगे, मिक्स करेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को आप भून लें हरी मिर्च और लहसुन के साथ, ताकि चिकन की बची खुची स्मेल भी चली जाए और चिकन से अच्छी सी खुशबू आए। तब आप इसमें डाल दें 1 बड़े साइज़ का प्याज है मेरे पास, तकरीबन 1 कप के बराबर होगा, जिसे मैंने चॉप करके डाला है। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं है, जैसे ऑमलेट के लिए हम प्याज काटते हैं ना, बस वैसे ही प्याज की कटिंग कर लें। प्याज को मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को भून लें, इतना कि प्याज में जो पानी होता है वो ड्राई हो जाए। प्याज हल्का सा ही सॉफ्ट पड़ेगा तो मैं डाल दूंगी इसमें गाजर। तो चिकन चाइनीज़ कबाब बना रहे हैं तो सब्जियों का इस्तेमाल तो लाजमी होगा, जिससे टेस्ट भी बढ़ेगा और कबाब की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो 1 कप गाजर डाल दें, बिल्कुल बारीक सी फाइन कटी हुई। अब गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसे पहले भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ज़्यादा सौगी नहीं करेंगे। 2 मिनट के बाद ही मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, छोटे टुकड़ों में कटी हुई है, और 1 कप ही इसमें डालेंगे बंद गोभी। अब शिमला मिर्च और बंद गोभी 2 ऐसी सब्जियां हैं जो बड़ी ही नाजुक होती हैं, इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें और फिर इसमें डाल दें मसाले, और मसाले भी कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। नमक का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर। 2 टेबल स्पून डालूँगी इसमें चिली सॉस, और 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी सोया सॉस के। अच्छा, चिली सॉस और सोया सॉस मैंने अंदाजे से ही डाली है, आप चम्मच की मदद से नाप कर 2-2 टेबल स्पून डालें। मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लें, ताकि जो हमने इसमें सॉसेस डाली हैं उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना। 2 मिनट के बाद सब्जियां जब ड्राई हो जाएं, तब आप इन्हें कढ़ाई की एक साइड पे लगा दें, और अब आप लोग मैजिक देखेंगे। आप लोग ज़रा चेक करें, जो ऑयल हमने डाला था वो साइड से निकलना स्टार्ट हो चुका है। बस इसी ऑयल में हमने भुनाई करनी है मैदे की। तो आप लोग आधा कप या फिर 5 से 6 टेबल स्पून मैदा लें, छान लें, और फिर एक साइड से इसकी भुनाई स्टार्ट कर दें। मैदे को कोई कलर नहीं देंगे, बस ऑयल के साथ इतना भून लेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए, और जैसे ही मैदे से अच्छी सी खुशबू आने लगे, आप इसको चिकन और सब्जियों में मिक्स कर दें। तो देखिए, है ना आसान सी रेसिपी, ना ही अलग से ऑयल डालना पड़ा और ना ही मैदे को अलग फ्राइंग पैन में भूनना पड़ा। एक ही बर्तन में मैदे को भूनकर सब्जियों में शामिल कर दें। अच्छे तरीके से जब मैदा मिक्स कर लें तो आप इसमें डालें आधा कप के बराबर दूध। दूध उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर पे है। आप लोग यहाँ पर चिकन की यखनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सादा पानी भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि मैदे को हमने भून कर डाला था तो ये मिक्स फ़ौरन से गाढ़ा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। आखिर में डालेंगे इसमें खुशबूदार पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून, और अगेन अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम को ऑफ कर दें और कबाब के इस मज़ेदार से मिक्स को एक बोल में निकाल के रख दें, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो इसी स्टेज पर आप लोगों से एक और बात शेयर करती चलूँ। अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें।
आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जैसे ही कबाब का मिक्स ठंडा हुआ, आप मीडियम साइज़ के कबाब बना लें, किसी भी शेप में, जो शेप आपको पसंद हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हमने करना है इनको फ्राई। तो फ्राई करने के मैं आपको 2 से 3 ऑप्शन दूंगी। सबसे पहले तो अंडों को फेंट लें, 2 से 3 अंडे लें और अच्छे तरीके से बीट कर लें। अगर आप कबाब सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो बस अंडे में डिप करें और शैलो फ्राई कर लें। अगर आपको क्रिस्पी कबाब खाना पसंद है तो अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स लगा लें, या फिर ब्रेड क्रम्स के अलावा आप इस पर बारीक सवैयाँ भी लगा सकते हैं। तो मैंने आपको 2 से 3 ऑप्शन दिए हैं। मैं सिर्फ अंडा लगाकर फ्राई करूँगी और कबाब बेहद नरम और सॉफ्ट मुलायम से बनकर तैयार होंगे। अंडा एक साइड से पक जाए तो फिर कबाब की साइड को चेंज कर लें और इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे उलटते पलटते रहें ताकि कबाब के दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये कबाब बड़े ही टेस्टी बनते हैं। रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। रमज़ान शरीफ के लिए तो आइडियल है। इसके अलावा आप इन्हें बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो कबाब को निकाल लेते हैं। आप ये कबाब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट करें और फिर फ्रीज़ कर दें। गर्मा गर्म कबाब को सर्व करूंगी मैं केचप या फिर हरी चटनी के साथ। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बड़े ही रेशेदार और ज़बरदस्त से ये कबाब तैयार हुए हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।